शानदार रिकवरी आ रही है बाजार में, जिधर हाथ रखिए वहां रिकवरी है। बट एक स्टॉक जो है वो फोन उठा ही नहीं रहा है, मतलब घंटी बज रही है फोन ही नहीं उठ रहा है, वो है भारती। भारती के चार्ट को जरा चेक करके बताइए कि क्या वहां पोटेंशियल है या एक ऑब्वियस सी चीज सामने पड़ी हुई है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, मेरा व्यू थोड़ा सा रिवर्स है भारती में। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये स्टॉक अभी और प्रॉफिट बुकिंग पे जा सकता है यहाँ से, बिकॉज काफी सारे जो इंडिकेटर्स जो बहुत ग्रीन टेरिटरी में थे, जिसके लिए बहुत बुलिश टेरिटरी में थे, वो रिवर्स हो गए हैं। हालांकि प्राइस में अभी हम देख रहे हैं कि शायद 1.5% रिकवरी करेक्शन है, जो मेजर करेक्शन नहीं कहेंगे इसको, बट मेरा मानना है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में यहाँ से एटलीस्ट 5 से 10% की गिरावट आ सकती है। तो ये क्या 750 तक जाएगा एक बार? हाँ, मेरा मानना है कि शायद 750 780 तक जाना चाहिए स्टॉक। ओके, अब आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आज के? तो मैं दो दूसरे लार्ज कैप्स पिक करूंगा यहाँ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है स्टॉक ने इंट्राडे। मेरा मानना है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रिकवरी दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। लास्ट 3 से 4 डेज में हम देख रहे हैं कि 2575 का एक मेजर सपोर्ट होल्ड किया रिलायंस ने, तो 2550 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेडर्स यहाँ पे बुलिश रह सकते हैं। 2700 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और एक्सिस बैंक भी एक दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें मैं काफी बुलिश रहूंगा। इनफैक्ट हम लास्ट 4 से 5 डेज में देख रहे हैं कि एक चेंज हो रहा है ट्रेंड में, यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी बाइंग मेंटेन्ड है। तो पॉसिबल है कि एक्सिस बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, 1000 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 920। प्राइवेट स्पेस बैंक में तो देखिए है, आपने एक्सिस बैंक की बात की, आईसीआईसीआई बैंक भी हरे निशान में आ गया है। रिलायंस पिछले कुछ मिनटों में रिलायंस में ही बाइंग है, तो रिलायंस थोड़े से इंडेक्स को भी पुल अप ऊपर कर सकता है। तो प्राइवेट स्पेस बैंक हो, रिलायंस हो, वहां पर आपको एक मूव दिख रही है। और साथ ही एफएमसीजी काउंटर्स जिस तरह से हमने कल भी देखी, वहां पर मूव थी जो चर्निंग में निकल कर आए। ऑटो स्पेस ने कम बैक किया, एफएमसीजी की स्ट्रेंथ दिख रही है। एक बार नेस्ले पे भी चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश, नेस्ले हो या ब्रिटानिया हो, एफएमसीजी पैक में इस वक्त कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? डेफिनेटली ब्रिटानिया ही यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर ब्रिटानिया के बने हुए, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और अपसाइड के टारगेट हम इसमें 4650 4700 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, वो हमें लगता है कैरी होते हुए दिखेंगे। 4700 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम करीब 4415 के आसपास। वहीं हम नेस्ले का भी चार्ट देखें तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 19,600 19,700 के जोन में है। वो लेवल के आसपास अगर स्टॉक थोड़ा मिलता है तो वहाँ बाय करें। अपसाइड में यहाँ पे जैसे ही स्टॉक में 20,500 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे टारगेट 21,200 21,400 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल नेस्ले का भी सेटअप पॉजिटिव है। 19,600-700 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाई जा सकती है, और अपसाइड के टारगेट 21,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो नेस्ले पर चार्ट चेक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कमेंट्री भी सुन पा रहे होंगे। नेस्ले के चेयरमैन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स की लागत में कमी तो आई है, लेकिन उन्हें जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वहाँ डिमांड दिख रही है, न्यूट्रिशनल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर डिमांड दिख रही है, D2C सेगमेंट में उन्होंने जो एक्विजिशंस किया है उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें इस वक्त कंपनी के फेवर में रह भी रही हैं। आप इनफैक्ट एफएमसीजी पैक को पूरा देखें तो दो बास्केट्स ही थी एक्चुअली अजय, जो हम पहले भी हाईलाइट कर रहे थे कि जो एक रूरल की बात थी वो तो थी, लेकिन अब जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी एक कमबैक हो सकता है। ये इस बात आपको पता है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि वो आपको देखो पेड़ में क्या दिख रहा है, तो बाकी सारे बच्चों को क्या फल दिख रहे थे, किसी को पत्तियां दिख रही थी, किसी को बादल दिख रहे थे, अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, उसकी आग। मुझे सारे उसमें ना सिर्फ एक ही चीज दिखी, मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होंगे। इसलिए जब वो कमेंट्री हमने चलाई थी अंग्रेजी चैनल पे, क्योंकि इंग्लिश में थी, वहां से वन साइडेड नेस्ले पूरा रिबाउंड होता चला गया। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैं डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया और HUL हर भीषण फॉल में आपको इन स्पेस को देखनी चाहिए, क्योंकि ये तीसरा मैनेजमेंट है लास्ट 4 दिन में जो आगे एग्जैक्टली अब आप समझ गई। इसलिए ये बेटर होगा एग्जैक्टली। तो अगर मार्जिन यहाँ से, मार्जिन इनका पेन पॉइंट था 4 क्वार्टर्स से, और अगर नेस्ले भी यही कह रहा है, डिमांड भी आ रही है जी, मार्जिन इन्फ्लेशन का असर कम हो रहा है। कल विल्मर आपको ये बात बोल के गया, इंप्रूव होना एक बहुत बड़ी बात है ही, क्योंकि पिछला पूरा साल ही अजय कितने सारी चीजें थी, इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, कमोडिटी
करेक्शन इसीलिए होना margin एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। तो ये चीज तो है। यानी बड़ी कंपनी जो अपना मार्केट शेयर नहीं छोड़ना चाहती थी, मार्जिन्स को प्रेशर में रहने देनी चाहिए, उसके लिए मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे तो मार्केट शेयर तो ऑलरेडी है ही। ऑलराइट, तो इसी क्वार्टर्स का पेन है जो कि हील होता हुआ इस वक्त एफएमसीजी प्लेस पर नजर आ सकता है।